रामपुर सैनिक सोसाइटी के दानव बाबा पहाड़ी शारदा मंदिर क्षेत्र के पीछे विगत 3-4 दिनों से आग लगी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में ये आग दहक रही है। आग की लपटें निकलती देखकर लोग डर जाते हैं। फायर ब्रिगेड का अमला पिछले 2-3 दिन से लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग फिर दहकने लगती है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि इस आग के संबंध में वन विभाग को भी सूचना दी जा चुकी है। वन विभाग को इस आग पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आग पहाड़ी क्षेत्र में लगी है। इसीलिए फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में परेशानी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र के आसपास रहवासी इलाका नहीं है, इसीलिए किसी जानमाल के नुकसान का खतरा नहीं है। आग पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों और सूखी झाड़ियों में लगी हुई है। कहाँ आग लगी थी, कितने दिन से लगी हुई है? ये सैनिक सोसाइटी के पीछे दानव बाबा की पहाड़ी एरिया में शारदा मंदिर के पीछे वाले हिस्से में 3-4 दिनों से आग लगी हुई है पहाड़ी क्षेत्र में, झाड़ियों में, जिसको कि लगातार हम लोग 3-4 दिन से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, इस आग को बुझाने की हम लोग 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। चूँकि पहाड़ी में लगी हुई आग है, इसलिए हम लोगों के साधन इतने सक्षम नहीं है कि पहाड़ी की आग हम लोग बुझा सकें। वन विभाग वालों को सूचना दी जाकर उनसे आग बुझवाने की व्यवस्था की जाना चाहिए। हमारी गाड़ियाँ दिन में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार वहाँ जा रही हैं। आज ही अभी शाम से लेके अभी तक 3 बार गाड़ी जा चुकी है और आग बुझा के आ चुकी है। जब उस एरिया में रहवासी क्षेत्र में कहीं पे आग नहीं लगी, या रहवासी क्षेत्र के आसपास आग ऐसी नहीं है कि किसी के जान माल का नुकसान हो। आपका शुभ नाम बताइए। मैं फायर ब्रिगेड में संजय तिवारी। रांची पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर चोर लगे हैं। इन चोरों ने इलाके की बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। दरअसल अशोक उर्फ कटोरा और सोनू उर्फ नागिन नाम के ये शातिर चोर पुलिस को अमखेरा में किसी चोरी की वारदात करने के फिराक में घूमते मिले। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने साथियों की मदद से इलाके में 4 चोरियों के राज उगले। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सोने का हार, चेन, 3 मंगलसूत्र, 3 जोड़ी झुमकी, चूड़ी, अंगूठी, नाक के फूल सहित 4 लाख के गहने बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। जी श्रीमान जी, बताइए, जो अभी 4 लाख की चोरी पकड़ी गई है वो कैसे और क्या है उसका? अभी क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ रहा था। इसके लिए टीम गठित की गई थी। काकड़िया साहब और गणपत साहब और प्रधान आरक्षक कैलाश मिश्रा और उनके साथियों को तो कल रात में 2 संदिग्ध अवस्थाओं में 2 व्यक्ति मिले, जिनके नाम पूछने पर अशोक उर्फ कटोरा और नागिन सोनू उर्फ नागिन 2 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर उन्हें चोरी करना बताया। चोरी का सामान लिए मिले हो तो पूछताछ करने पर थाना क्षेत्र की करीब 4 चोरियां उन्हें कबूल किया है, जो जिनका मसरूका बरामद किया है। इनके 2 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लगभग 4 लाख का मसरूका बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ये इसके पहले और कितनी चोरियां कर चुके हैं? फिर से अब देर रात आग की तेज लपटों को देखकर इलाका दहल उठा। पुराना कंचनपुर के खेरमाई मोहल्ला में सुषमा चौरसिया की किराना दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देर रात लगी इस आग को किसी तरह बुझाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुकान और उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। ये दुकान पुराना कंचनपुर के खेरमाई इलाका में यश किराना स्टोर्स के नाम से है। इस दुकान में बीती रात अचानक आग भड़क उठी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी है। संचालक का कहना है कि इस आग में लगभग 60,000 रुपयों से की अधिक क्षति हुई है। अग्नि दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। बताइए क्या घटनाक्रम है, क्या आग कैसे? 12 बजे करीब रात में हम लोग जब देखे हैं तो यहाँ पे आग सुलग रही थी। इसको खोला है, देखे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रूप ले ली कि बिल्कुल बुझाने का मतलब कोई चारा मिला ही नहीं है। हम लोगों ने फिर फ़ोन किए, कम से कम आधा 1 घंटे बाद तो गाड़ी आ पाई है। इस कारण से बहुत ज़्यादा क्षति हुई है मैडम के यहाँ पे।
बहुत ही हम लोगों को बहुत दुख है उससे। लगभग कितने का नुकसान हो गया? करीब करीब इसमें 6 से 7 लाख रुपए का करीब नुकसान हुआ है। ये मतलब पूरा सामान किराने का सामान रहेगा, जनरल स्टोर रहा पूरा। हाँ, तो और कुछ कैश पैसे भी कैश रहे, 60 से 70 हज़ार रुपये कैश रखे रहे यहाँ पे, और भी सामान रहेगा। पूरा सामान तो पूरा नुकसान ही है। क्या वजह समझ में आ रही है? किस शक की तौर पे क्या है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कोई लगा भी सकता है, और शायद लाइट के उससे हो सकता है। FIR हो गई है? हाँ, FRI हुई है, अभी जाना भी FRI। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी चरगवा के घनसौर गगई नहर रोड पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। आबकारी की टीम रवाना हुई। इस सड़क पर उन्हें एक कार क्षतिग्रस्त नजर आई। ड्राइवर की तलाश की गई। ड्राइवर कार से दूर बेहोश पड़ा था। उस कार की तलाशी लेने पर 17 पेटी देसी मदिरा बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1,02,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी पुलिस का कहना है कि रामपुर में रहने वाला हारून दयाल नामक व्यक्ति कार चला रहा था, जो दुर्घटना में घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए आबकारी पुलिस ने भर्ती करा दिया है। पतासाजी में जानकारी हुई है कि रामपुर की मांडवा बस्ती में शराब सप्लाई करने के लिए लेकर आ रहा था, लेकिन गगई नहर मोड़ पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस पूरे मामले में हारून का कहना है कि वो अपने दोस्त किशन के कहने पर धूमा के लिए गया था। धूमा में उसके दोस्त ने उसे कार से उतार दिया और कार लेकर कहीं चला गया। जब वह दोनों वापस लौट रहे थे तो शराब कंपनी की गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से वे तेज कार चलाने लगे और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसका कहना यह है कि यह देसी शराब उसका दोस्त किशन लेकर आया था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम कर लिया है और घायल हारून दयाल का इलाज किया जा रहा है। मैच खेल के आया था धूमा के आगे से। मेरा एक दोस्त है किशन नाम का, उसने बोला कि धूमा चलना है, अपन को एक काम है। मैंने बोला कुछ सर कितने टाइम लगेगा? तो उसने बोला 10-15 मिनट। सर धूमा के पास मैं चाय पीने लगा तो वो बोलता मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं उसके बाद गाड़ी की डिग्गी में दारू भर के ले आया। सर मेरे को पता नहीं था कि उस गाड़ी में डिग्गी दारू है। तो फिर जब हम लोग के पीछे कंपनी की गाड़ी लगी तो मैं उसको बोला भी भाई तू रोक दे, मैं बोल दूँगा सर मेरी गलती नहीं है, मैं तेरा घर भी बता दूँगा। लेकिन उसने नहीं रोका सर, और डिवाइडर में सर गाड़ी ऐसे टकराई तो जो गाड़ी हम लोग के पीछे लगी तो सर उससे मेरे को पैर में टक्कर लगी। कहाँ से दारू ला रहे? सर दारू सर वो लेके आया था, मैं तो धूमा के पास खड़ा हो गया रहा। फिर मैडम ने मेरे को हालांकि 108 मैडम ने बुलवाया भी, मैडम ने अस्पताल भिजवाया भी। जो मैडम अभी आ रही हैं वो मैडम ने मेरे को बकाया अस्पताल भिजवाया, सब किया मैडम ने। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? सर पढ़ाई मैंने छोड़ दी 10वीं के बाद। क्या नाम है आपका? हारून दयाल। एक्सीडेंट किससे हो रहा था? सर कार से। कार किसकी कार थी? कौन थी? सर ये नहीं पता किसकी कार थी, या गाड़ी थी एक तो उसमें नंबर नहीं था सर, नहीं थी पूरी। तो सरकारी विभाग थी क्या? नहीं सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कोरोना के खिलाफ 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया है। यहीं सीएम ऑफिस लगा और कोरोना रिव्यू भी हुआ। सीएम ने मंत्रियों के साथ कोरोना प्रेजेंटेशन भी वर्चुअल देखा। इस दौरान कई संगठन स्वास्थ्य आग्रह को समर्थन देने पहुंचे। सीएम ने कहा कि हमें कोरोना की जांच करें तय कर ली है। अन्य मशीनों जैसे वेंटिलेटर के उपयोग और पैथोलॉजी की दरें तय करेंगे और आम जनता को नई दरों से अवगत कराएंगे। भारत सरकार से इस सप्ताह 350 मिल रहे 24,000 से बढ़ाकर इसी सप्ताह 36,000 करेंगे। निर्धन तबके के रोगियों का आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य आग्रह में जबलपुर संभाग के साथ अन्य जिले भी जुड़े और पीएम को इस दौरान सुझाव भी पेश किए गए। प्राण से हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाज में हम कोई कसर न छोड़ें, कोई कमी न छोड़ें। दूसरी बात है अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, उसका प्रयास भी हम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर हर प्रयास करेगी। अगर कोई ऐसी बीमारी होती कि सरकार केवल इलाज करती ठीक हो जाती तो मैं आपको कष्ट नहीं देता, लेकिन ये तो फैलने वाली बीमारी है जो भयानक रूप से फैल रही है और संकट विकट हो रहा है। मैं भी बेचैन हूं।